नमस्कार दोस्तों, मैं विकास कुमार बरनवाल आपके चैनल बरनवाल ट्यूटोरियल्स नॉलेज वीडियो में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप सभी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी जमकर मेहनत के साथ इसी के साथ कर रहे होंगे। तो चलिए इसी के साथ आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए आज का सबसे पहले टॉप 10 डेली करंट अफेयर्स से पहले महत्वपूर्ण सुर्खियों को, देश दुनिया से जुड़ी महत्वपूर्ण सुर्खियों को जानते हैं। तो बता दूं कि इन दिनों अफगानिस्तान, जो कि पूरे वैश्विक अमला पे जो है चर्चा का विषय बना हुआ, चाहे यूएन में हो या उसके पड़ोसी मुल्क हो, अमेरिका हो, भारत हो, फ्रांस हो, नेपाल हो, सभी में चर्चा का विषय बना हुआ है, क्योंकि वहाँ के राष्ट्रपति जो है देश छोड़कर चले गए हैं और अफगानिस्तान में तालिबान आतंकवादी संगठन ने खुद अपना देश संभालने का मोर्चा संभाल लिया है। काफ़ी लोग डरे हुए हैं, लोग देश छोड़कर भागने की कोशिश कर रहे हैं। उसके लिए काफ़ी लोगों ने अपने जो जान गंवा दी है और बहुत सारे देशों ने जो अपील की अपने लोगों को सुरक्षित निकालने के लिए। तालिबान सभी को जो है मदद करने की कोशिश कर रहा है, यानी ये सभी दिखावा है। आतंकवादी संगठन आतंकवादी होते हैं, वो कभी भी समाज की भलाई नहीं करते हैं, लेकिन फिर भी जो है अफगानिस्तान सरकार ने अपना देश छोड़ दिया है और वो डर कर भाग गए हैं। कहीं ना कहीं जो है अब अफगानिस्तान अपना सरकार बनाएगी आने वाले समय में। अफगानिस्तान में जो है तालिबान का सरकार होगी, वो अपना अलग कानून बनाएगी, अपने अलग शरिया कानून बनाएगी, वो फिर इस तरह से अपना जो है पूरा करेगी। उसके बाद बता दूं कि आज जो है काफ़ी कल जो है हम लोग देश में, पूरे देश में अटल बिहारी वाजपेयी का पुण्यतिथि मनाई गई। सभी देश के वासियों ने जो है उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। तो चलिए इसी सुर्खी के साथ प्रोफेसर चैनल को सब्सक्राइब कर दी, लाइक कर दी, शेयर कर दी। यदि नए हो तो बेल आइकन प्रेस ताकि नोटिफिकेशन मिल सके। चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं बता दूं कि रोज की तरह आज का सवाल क्लास में आज का इतिहास से जुड़ा 5 महत्वपूर्ण सवाल जाओ। उसके बाद क्वेश्चन ऑफ द डे जो कि हमारे क्लास का गुरु है, उसका थॉट्स ऑफ द डे जो कि हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, उसका थॉट्स ऑफ द डे जिससे हम सभी को आगे बढ़ने की प्रेरणा मिलती है, हम सभी जो है एनर्जेटिक महसूस करते हैं। उसका विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जो रोज की तरह आज भी देखने को मिलेंगे, जो कि पिछले 8 महीने से अधिक समय से आपको प्रोवाइड करवा जा रहे हैं, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट। लगभग 5 सवाल एवरी डे, तो लगभग 1100 का सवाल का पुलिंदा तैयार हो चुका है। आप सभी से आशा है कि आप सभी इसका नोट्स जरूर तैयार करें ताकि आपको रिविजन करने में कोई समस्या ना हो। चलिए आज का इतिहास जुड़ा हुआ रुख करते हैं सवालों से। तो आज ही के दिन वर्ष 1916 में साहित्य जगत के उपन्यासकार के रूप में ख्याति प्राप्त अमृतलाल नागर का जन्म हुआ। आज ही के दिन वर्ष 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद दोनों देशों के हिस्सों को अलग करने के लिए रेडक्लिफ लाइन की घोषणा हुई। जुलाई 1947 में लॉर्ड माउंटबेटन ने सिरिल जॉन रेडक्लिफ की अगुवाई में आयोग बनाया था जिसने इस लाइन का फैसला लिया। आज ही के दिन वर्ष 1960 में दुनिया की पहली पूरी तरह से एनिमेटेड फिल्म फैंटासामगोरी को गारमोंट कंपनी ने जो है पेरिस में रिलीज किया। इस कार्टून फिल्म के लिए एनिमल कॉल ने लगभग 5 महीने तक काम किया और 1 मिनट 20 सेकंड के वीडियो के लिए 700 चित्र बनाए थे। आज ही के दिन वर्ष 1957 में सिनेमा जगत की में जो सचिन और सुप्रिया पिल्लांकर की जोड़ी खास से दोनों के जन्म 21 तारीख को हुआ था, एक ही शहर में हुआ था। नदिया के पार से लोगों ने के दिल में जगह बनाने वाले सचिन का जन्म और पत्नी जो है सुप्रिया का जन्म मुंबई में हुआ था, एक मराठी फिल्म के सेट पर। मिली और 1985 में शादी की। सचिन ने 4 साल पहले यानी 4 साल की उम्र में जो है बतौर बाल कलाकार करियर शुरू किया और 60 से ज़्यादा हिंदी व मराठी फिल्में की। सुप्रिया ने हिंदी मराठी के साथ साथ कई टीवी और सीरियल में भी काम किया है। तो ये थी कुछ सुर्खियाँ आज का इतिहास जुड़ी हुई। तो चलिए सुर्खियों के साथ आज का इतिहास जुड़े हुए सवालों के साथ क्वेश्चन ऑफ द डे की ओर चलते हैं। तो आज ही अपनी क्रूरता के लिए पहचाने जाने वाले तालिबान पर सत्ता काबिज होते ही जो है काबुल में अफरा तफरी मच गई है। लोग दहशत में हैं। तालिबान की तरफ से लोगों को जान माल और सम्मान की सुरक्षा का भरोसा दिलाया जा रहा है, लेकिन उन्हें यकीन नहीं हो रहा है। ये लोग जो जान बचाने के लिए किसी भी तरह जल्द से जल्द अफगानिस्तान छोड़ देना चाहते हैं। इसके चलते काबुल के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे पर लोगों को जो है भीड़ उमड़ पड़ी। हालात हवाई अड्डे पर बेकाबू हो गए, इसमें 7 लोगों की मौत हो गई। अमेरिकी सेना ने हवाई अड्डे को अपने नियंत्रण में ले लिया है और सुरक्षा में 6000 जवानों को तैनात किया है। अमेरिका अपने दूतावास के कर्मचारियों के साथ अन्य लोगों को भी अफगानिस्तान से निकालने की कोशिश कर लगा हुआ है। फिलहाल यहाँ से व्यावसायिक वाहनों पर रोक लगा दी गई है। दूसरे देशों से अफगानिस्तान के हवाई क्षेत्र से बचने को कहा गया है। अमेरिका, फ्रांस, ब्रिटेन और जापान समेत 60 देशों ने संयुक्त बयान जारी कर कहा है कि अफगानिस्तान से जो लोग भी बाहर जाना चाहते हैं उन्हें जाने दिया जाए। वहीं तालिबान ने अफगानिस्तान में युद्ध खत्म होने का ऐलान किया है। तो कुल मिलाकर कहा जाए तो अफगानिस्तान की स्थिति बद से बदतर हो रही है। लोगों में भय, भूख और बेरोजगारी बढ़ा हुआ है, चरम सीमा पर है। लोग जो है समझ भी नहीं आ रहा लोगों की, लोग किस क्षेत्र में जाए, क्या करें। आखिरकार अनिश्चितता का जो है स्थिति बनी हुई है। हालात से लगातार लोग जो है डरे हुए हैं और अपने देश छोड़कर दूसरे देश की ओर कुछ कर रहे हैं, तो एक बहुत बड़ा समस्या हो सकती है। तो चलिए था क्वेश्चन ऑफ द डे, द थॉट्स ऑफ द डे की ओर चलते हैं
समय एक नदी की तरह है। समय एक नदी की तरह है। हम एक के ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते। हम एक ही पानी को दोबारा नहीं छू सकते, क्योंकि धारा जो बह चुकी है वह फिर कभी नहीं आएगी। यानी किस्मत में या आपके पास जो है एक और समय मिल गया है, वो दोबारा समय नहीं मिलने वाली है। ज़रूरी है कि आप अपने से जो है अभी से ही 110% अपने जीवन में देने की कोशिश करो। अभी से लगन मेहनत करो, क्योंकि बार-बार मौके नहीं मिलते। अभी आपको अवसर मिल रहे हैं, मौके मिल रहे हैं, तो उसका उपयोग करो, सदुपयोग करो, ना कि दुरुपयोग करो। तभी आपको जीवन में बढ़ने की सफलता मिलेगी। तो ये बेहद ज़रूरी है, बहुत ही सुपर्ब लाइन है जो कि किसी के द्वारा कहा गया है। तो आई होप आप लोगों को काफ़ी कुछ मिला होगा इसे सीखने को, और आप लोगों ने जो है मोटिवेशन के रूप में लिया होगा और आगे अपने जीवन में इसको प्रेरणा के तौर पे उतारोगे। तो चलिए इसी के साथ आज की शुरुआत करते हैं क्लास को। तो फटाफट पेन पेंसिल को पहले लेकर तैयार आइए, ताकि इसका नोट तैयार किया जा सके। और मैं बता दूं कि एवरीडे 11:30 बजे का जो क्लास होती है, अब रात को 9 बजे होगी, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। और बता दो कि कल क्लास जो भी कैंडिडेट ने की है उसका लिंक शेयर कर दूंगा, वहाँ जाकर जुड़ सकते हो और क्लास का लाभ उठा सकते हो। काफ़ी इंपॉर्टेंट सेशन होता है। यूजीसी नेट कॉमर्स पेपर का 8 PM में क्लास होगा ही, तो आप सभी जुड़ सकते हैं, इसका लाभ उठा सकते हैं। तो चलिए आज का पहला सवाल की ओर रुख करते हैं। झारखंड की कोमलिका ने जूनियर यूथ विश्व चैंपियनशिप में स्वर्ण पदक जीता है। तो कहा जा रहा है कि अब तक देश के खिलाड़ियों ने जो है स्वर्ण पदक के साथ साथ अब तक 15 कुल पदक पक्के कर लिए हैं, जो कि बहुत बड़ी उपलब्धि है भारत के लिए। तो बहुत ही अच्छी जो है खिलाड़ी हैं, रह चुकी हैं शूटर में। देख सकते हैं तीरंदाजी में कितनी जो है उन्होंने अच्छी खासी उपलब्धि हासिल कर ली है इतनी कम उम्र में भी। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं। अफगानिस्तान के राष्ट्रपति अशरफ गनी ने जो है अफगानिस्तान छोड़ दिया है। उन्होंने जो है उसके बाद अपनी टिप्पणी में कहा है कि खून खराबा टालने के लिए जो है अफगानिस्तान छोड़ा, ऐसे बातें उन्होंने कही है। कहा कि अफगानिस्तान की राजधानी काबुल में 60 लाख से अधिक आबादी वाले शहर में जो है मानवीय आपदा टालने के लिए देश छोड़ा है। उन्होंने देश छोड़ते हुए तालिबान को जो है सौंप दिया। तालिबान जो है धीरे धीरे अपना सत्ता में आएगी, अपने नए नए कानूनों के साथ आएगी, जो कि एक चिंता का विषय भी हो सकता है और एक जो है समाज के लिए एक नया मैसेज भी हो सकता है। लेकिन तालिबान आतंकवादी संगठन है, तो इससे कोई आशा नहीं की जा सकती है। वो लगातार जो है लोगों का शोषण कर रहा है, काफ़ी बड़े कारनामे कर दिया है अभी तक से कहा जाए तो। अफगानिस्तान सरकार लास्ट में सरेंडर कर दी है। वहीं डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि अभी तक के इतिहास में जो सबसे बड़ी हार भारत अमेरिका की हुई है, ये बातें कही है। नहीं चलता IIT मद्रास ने शोध और अनुसंधान के क्षेत्र में आगे बढ़ते हुए अब तक भारत और विदेशों में 1000 से अधिक पेटेंट जो है किया है। तो काफ़ी बड़ी उपलब्धि जो है रही है IIT बेंगलुरु की। कहीं ना कहीं हर क्षेत्र में जो है आगे बढ़ने की प्रेरणा चल रही है। और भारत और विदेशों में कहा जाए तो कुल मिलाकर ये पेटेंट का जो है 1000 आंकड़ा पार कर लिया गया है। IIT मद्रास ने जो है दायर पेटेंट की संख्या में पिछले 5 वर्ष में जो है दुगनी हो गई है। इसमें भारत के बाहर दायर किए गए पेटेंटों की संख्या में अमेरिका में इस वर्ष जो है 31 मार्च भारत में जमा किए गए पेटेंटों की कुल संख्या 1204 थी। अंतर्राष्ट्रीय पेटेंट की कुल संख्या 529 थी। इनमें से 15 ऐसे पेटेंट अमेरिका में थे। नेक्स्ट चलते केरल हाईकोर्ट का बड़ा फैसला। कहा IVF से जन्मे बच्चे पर जो है सिर्फ माँ का अधिकार होगा। तो काफ़ी बड़ा जो है इन्होंने जो है बयान दिया है। तो कहा जा रहा है कि तलाकशुदा महिला की याचिका पर सुनवाई करते हुए जो इन विट्रो फर्टिलाइजेशन प्रक्रिया में से गर्भाधारण किया था और केरल जन्म पर मृत्यु पंजीकरण नियमावली 1917 में पिता की जानकारी देने संबंधी नियम को चुनौती दी थी। महिला ने अपनी याचिका में तर्क दिया कि पिता का नाम को उजागर नहीं किया जा सकता, क्योंकि शुक्राणु दानकर्ता की पहचान गोपनीय रखी जाती है और यहाँ तक कि उन्हें भी इसकी जानकारी नहीं दी गई है। नहीं चलते हैं कर्ज देने और बचत के मामले में जो है बैंक ऑफ महाराष्ट्र अव्वल रहा है। अप्रैल जून की तिमाही में बैंक ने जो है कर्ज देने के मामले में 14.46% की वृद्धि दर्ज की। वहीं 1,10,592 करोड़ रुपए के स्तर पर पहुंच गया है। वहीं पंजाब एंड सिंध बैंक ने जो है उसी समय अवधि के दौरान लगभग 66,993 करोड़ रुपए का कर्ज बांटे हैं। तो नेक्स्ट चलते हैं। एक आधारित भाड़े पर टैक्सी चलाने वाले ई-रिक्शा स्कूटर लॉन्च किया गया है। तो काफ़ी लगातार जो है ई-रिक्शा को बढ़ावा दिया जा रहा है। हाइड्रोजन ईंधन को अनपॉल्यूटेड ईंधन को जो है एक तरह से आगे बढ़ने की प्रेरणा मिल रही है। तो चलिए नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर।
और आने वाले समय में जो है ई रिक्शा का ही जो है दौर होगा। तो बता दूं कि ओला ने जो है 99,999 का S1 कीमत की और 1,29,999 की फ्री S प्रो कीमत की जो है ये लॉन्च किया है। तो देख सकते हो आप फोटो में, तस्वीरों में। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की ओर। जर्मनी ने सभी परमाणु ऊर्जा स्टेशन बंद किए और यूरोपीय देशों से भी ऐसा करने को कहा है। तो ऐसा इसलिए नहीं किया है कि कुछ और खतरा हो सकती है, लेकिन जो है उन्होंने साफ तौर पे कहा है कि सभी जो है जर्मनी ने सभी 12 परमाणु ऊर्जा सेंटर को जो बंद कर दिया। जर्मनी ने जो है कहा है कि जापान के फुकुशिमा हादसे से जो है सबक लिया। तो 10 साल के बाद जो है फुकुशिमा में जो है फिर से सुनामी आई थी, जिससे काफ़ी जान माल का नुकसान हुआ था। इसी को देखते हुए जो है ये निर्णय लिया गया है। नेक्स्ट चलता है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद, उपराष्ट्रपति और वेंकैया नायडू सहित जो है देश के कई गणमान्य लोगों ने जो है दिल्ली स्थित सरदार पटेल जाकर जो है अटल बिहारी वाजपेयी का श्रद्धांजलि अर्पित किया है। तो कहीं ना कहीं देश के एक ऐसे युवा पीढ़ी है जिन्होंने जो है देश को आगे बढ़ाने का काम किया। इनका तीसरा जो है श्रद्धांजलि था ये, जिन्होंने जो है अपना पूरा जीवन काल जो है देश के लिए समर्पित कर दिया। ऐसे व्यक्ति को जो है मेरा भी सलाम। तो युग पुरुष के रूप में इनको आप कह सकते हो। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन चलते हैं आखिरी 2 सवाल की ओर। चिली में आए 7.2 तीव्रता की शक्तिशाली भूकंप के कारण 1297 लोगों की मौत हो गई है। तो अब तक जो है चिली में काफ़ी बड़ा हादसा जो है हुआ है, जिसके बाद लगातार जो है ये देखने को मिले हैं। तो मैं बता दूं कि ये काफ़ी दर्दनाक हादसा हुआ है, जिसके बाद जो है 7.2 के भूकंप आ गया। लगभग 1300 के आसपास लोगों की मृत्यु हो गई। 1500 से ज़्यादा अधिक लोग जो हैं घायल हुए हैं। तो कहीं ना कहीं जो है एक बहुत बड़ा आपदा, प्राकृतिक आपदा चीन में बदल रहा है। वहाँ डॉक्टर की घोर कमी है, खाने का, लोगों के पैसे की घोर कमी है, जिससे चिंता बनी हुई है। नहीं चलता तृणमूल कांग्रेस ने 16 अगस्त को खेला हॉबी दिवस पूरे बंगाल में मनाने का निश्चय लिया, जिसके बाद ये लगातार मनाया जा रहा है। एक और दूसरी ओर यह भी कहा जा रहा है कि खेल को बढ़ावा देने और उन लोगों के द्वारा जो है 1901 फुटबॉल का कार्यक्रम हुआ था 1900 के आसपास, उसमें जो है 16 लोगों की मौत हो गई थी, जिसको श्रद्धांजलि देने के लिए जो है बंगाल सरकार प्रत्येक वर्ष 12 अगस्त को जो है श्रद्धांजलि अर्पित करती है। नहीं चलते हैं आखिरी 2 सवाल के साथ, टॉप 10 मोस्ट मौसू के साथ। आज का क्वेश्चन ऑफ द डे विज्ञान से जुड़ी महत्वपूर्ण सवाल जो आपकी ओर। 5 से 8% एसिटिक एसिड को सिरका कहा जाता है। पिसा की झुकी हुई मीनार पर रही नहीं जाती क्योंकि गुरुत्व केंद्र से जाने वाली ऊर्ध्वाधर लाइन तल के अंदर रहती है। एक लड़की झूले पर स्थित एक झूले झूल रही है। उसी लड़की के खड़े हो जाने पर पेट्रोल आवर्त कम हो जाएगा। आधुनिक पीरियोडिक टेबल में सिलिकॉन को एल्युमिनियम और फास्फोरस के बीच रखा गया है। कैल्शियम पौध आवर्त और चौथे आवर्त और दूसरे समूह के मौजूद तत्व हैं। तो ये था विज्ञान से जुड़ी 5 महत्वपूर्ण सवाल जवाब। तो चलिए आगे मैं आपको फटाफट डिस्कस करवा दूं कि आज का बेसिक नोट्स आपको क्या क्या मिलने वाले हैं। तो जरूर इसका लाभ उठाइए, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। तो आप सभी इसका लाभ उठा सकते हो। तो चलिए आज का महत्वपूर्ण रिपोर्ट की ओर रुख करते हैं। तो लगातार देश में स्थिति में सुधार आ रहा है कोरोना के बाद से। तो चलिए इस रिपोर्ट के माध्यम से बता दूं कि 1500 करोड़ रुपए मूल्य के सोने की नीलामी मनप्पुरम फाइनेंस में जून की तिमाही में हो गई है। तो कम आय वाले लेते हैं गोल्ड लोन। निवेशकों में जो है उठाना पड़ रहा है निवेश सोने में और तेजी से जो है आई। इस ब्लूमबर्ग के अनुसार कोरोना के संकट की दूसरी लहर के कारण वित्तीय संकट को स्थित पहली बार जो है आरक्षण काफ़ी अधिक मिला है। इसके कारण लोगों में जो है अपनी सेवा भावना की मजबूरी भी बढ़ सकती है। रिपोर्ट के अनुसार ग्रीन स्क्रैप सप्लाई के अनुसार जो है, जिसमें पुराना सोना भी शामिल है,
215 टन से अधिक हो सकता है। और अगर कोविड-19 की तीसरी लहर साल में ज़्यादा हो सकती है तो एक चिंता बनी हुई है। 3 गुना सोने की नीलामी मनप्पुरम फाइनेंस ने की है। इस तरह से 1500 करोड़ रुपए मूल्य के सोने नीलामी और मनप्पुरम फाइनेंस के मौजूदा तिमाही में है। तो ये था कुछ स्पेशल रिपोर्ट। तो चलिए आज मैं आपको बताने वाला हूँ जो विशेष पूजा रूप से विशेष कार्यक्रम जो चल रही थी आपके विद्यालय में के साथ साथ, तो जरूर आप देखिए। तो भारतीय धुरंधरों ने 2 वर्ल्ड रिकॉर्ड बनाए हैं। वर्ल्ड आर्चरी यूथ चैंपियनशिप में भारतीय जूनियर और कैडेट टीम ने जो विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। जूनियर महिला व्यक्तिगत में कोमलिका ने जो स्वर्ण पदक जीता, पार्सा सुलोकनी ने मिश्रित में स्वर्ण पदक जीता। और बता दूं कि मिश्रित टीम ने स्वर्णिम निशाना साधा। दुनिया पुरुष ने जो है गोल्ड पर साफ किया गया है। कंपाउंड कैडेट महिला की जो है प्रणीत कौर, प्रिया जुब्बर, वार्षिनी सेंथिल कुमार और कैडेट पुरुष टीम ने जो है कुशल साहित्य के चौधरी के कारण गोल्ड जीता। तो बड़ी उपलब्धि जो है भारतीय धुरंधरों की रही, भारतीय एथलीट की रही। तो कहीं ना कहीं तो ये था आज का क्लास। आई होप आज की क्लास से काफ़ी कुछ संतुष्टि मिली होगी। बता दूं कि एवरीडे आप 11:30 बजे क्लास नहीं होंगे, आपको रात को 8 बजे होगा। तो आप सभी जो है धीरे से आके ज्वाइन कर सकते हो। मेरे चैनल को बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में आप सभी का ऑलवेज वेलकम है। तो चलिए इसी क्लास के साथ समाप्ति की घोषणा की जाती है। नेक्स्ट नए क्लास के साथ नई जानकारी के साथ मैं फिर हाजिर होऊंगा। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग।